बड़ा अनुग्रह था आदम के ऊपर कि परमेश्वर खुद उससे मिलने आता था रोज, और आदम कभी भी मरता ना, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को कभी ना मरने के लिए बुलाया था, क्योंकि जिसके अंदर परमेश्वर का जीवन है वो कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन क्या हुआ, पाप के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण वो अनुग्रह से गिर गया। पता है सबको? आज मैं बात करना चाहती हूं अनुग्रह से गिरने के विषय में। जो लोग आज खड़े हैं उनको चौकस रहना है। आदम परमेश्वर की हजूरी में रहता था, रोज प्रभु से मिलता था, वो इस पृथ्वी पर नहीं था, वो एक स्वर्गीय स्थान पर था, समझ रहे? फिर भी आदम परमेश्वर के अनुग्रह से गिर गया, और गिरने के बाद गिरा ही रहा। हजारों साल आदम गिरा रहा, अनुग्रह से दूर कर दिया गया। किस चीज के कारण? बोलो। पाप के कारण। पाप के कारण। आज पाप को जो लोग मीठी दवाई समझते हैं ना, उनको जानना है पाप कितना खतरनाक है एक व्यक्ति के लिए। उसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे रेफरेंस हमें बाइबल में दिए जाते हैं। एक वचन निकालेंगे यहूदा की पत्री, उसका 3 से पढ़ेंगे। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले से ही लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। आज तुम्हारे बीच में चुपके से ऐसे लोग आ जाएंगे, ध्यान रखो। ये भक्तिहीन लोग हैं और इनका ध्यान 24 घंटे संसार और संसार की वस्तुओं के प्रेम और धन कमाने में लगा रहता है। All these people are ungodly and their mind and thoughts are only of the worldly things and they are diverted towards the world. प्रभु कहता है चुपके से। God tells secretly. 5 पढ़ेंगे हम। Let's read the 5th verse. पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास ना लाने वालों को नष्ट कर दिया। क्या लिखा है? परमेश्वर ने मिस्र से इजराइलियों को छुड़ाया। God had freed Israelites from Egypt. और उसके बाद And after that, परमेश्वर पे विश्वास ना करने वाले, not having trust on the Lord, those people को नष्ट कर दिया। He destroyed them. कौन लड़ा फिरौन से? Who fought with the Pharaoh? किसने बड़े बड़े चमत्कार किए? Who showed those big miracles? परमेश्वर ने। It was God. लाल समुंदर किसने 2 भाग किए? Who was the one who parted the Red Sea? It was God. किसने उनको मन्ना खिलाया? Who was the one who gave them manna? It was God. उस परमेश्वर ने। It was God. उसके बाद भी Even after that, उन्होंने अविश्वास किया, they had unbelief और वो नष्ट हो गए। and they were destroyed. आज आप परमेश्वर में आ गए हैं। Today you have come to Christ. प्रभु ने बड़ी बड़ी मुश्किलों से, बीमारियों से आपको निकाला, God has delivered you from big दुष्ट आत्माओं problems, से निकाला, from evil spirits, और आपको परमेश्वर, आप रोज परमेश्वर के चमत्कारों को देख रहे and हैं। every day you see the miracles of God, उसके बाद भी आप नष्ट हो सकते हैं and still you can be destroyed अनुग्रह से गिरने के द्वारा, because of going away from the grace, विश्वास से फिर जाने के द्वारा, because of losing your faith, unbelief in your life. अपनी दौड़ से वंचित हो सकते हैं You can get away from your अगर calling आपने अपने मन का ध्यान नहीं रखा। if you do not take care of your mind. आपको हर दिन विश्वास में चलने के लिए यत्न करने की जरूरत है। Every day you need to walk behind the path, behind God and His word.
फिर आगे लिखा है, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। ऐसे स्वर्गदूत जिन्हें परमेश्वर ने बनाया, such angels that God created, उनको एक हाई पोजीशन पे रखा, they had high positions, उनको उनके अंदर में बहुत बड़ा अधिकार दिया, they had a big authority, लेकिन उन्होंने अपने पद को स्थिर नहीं but रखा। they did not keep that authority safe. उन्होंने अपना काम ढंग से नहीं किया, They did not do their work properly. उन्होंने परमेश्वर के अधीन रहना ना चाहा। They did not want to stay under the command of और God. बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उनको उस भीषण दिन के लिए And God says on the judgment day, अंधकार में रखा है। God has kept them in darkness. हाँ, जब शैतान बोलता है मैं अंधकार में रहता हूँ, मैं अंधकार का राजा हूँ, When Satan says, I am the king of the darkness, जो ज्योति में रहता था, who always जो stayed in परमेश्वर के light, सामने रहता था, who stayed in front of God, आज वो अंधकार में today रहता he is है। in darkness. और प्रभु ने उसे अंधकार में भी इसलिए रखा है And he is kept in that darkness कि एक दिन उसका न्याय करे। so that one day he judges him. जिस रीति से सदोम और अमोरा और उसके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे, दूतों के समान, और अपने पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। सदोम और अमोरा, Sodom and Gomorrah, वहां पे इतना व्यभिचार था there was so much sexual जितना immorality आज आप देख रहे हो। that today you see in this world. पुरुष पुरुषों के साथ निर्जल काम करते A थे, man with a man doing unact, औरतें औरतों के साथ निर्जल women काम with करती थी। women doing ungodly things. और बाइबल कहती है And the Bible tells us, जब एक जगह पे पाप बढ़ता है, when there is the sin grows at a place, धरती कांपती है the और उनकी जो चिल्लाहट है वो परमेश्वर तक पहुंचती the है। earth starts trembling and cries out to the Lord. और परमेश्वर ने अपने दूत भेजे वहां पर, And that is the time when God sent his angels at his और place. बाइबल हमें बताती है And the Bible tells us कि स्वर्ग से आग गिरी that from the heavens fire fell down, और वो नगर पूरे के पूरे जल गए। and that whole area, that land और was आज destroyed. भी अगर आप मैप चेक करेंगे And even today when you see the map, तो सदोम और अमोरा जहाँ पे आग गिरी थी वहाँ की मिट्टी में गंधक मिलती है, still today if you see in that place Sodom and और वहाँ पे Gomorrah, कुछ नहीं उगता। still there are still dust particles that you can see and आज भी nothing. वो नगर इस धरती पर है। Still it is there in today's present time and in this place. और पिछले दिनों में हमने देखा कैसे कैलिफोर्निया, हाँ, जहाँ पर क्या हुआ, आग लगी। 200 करोड़ के बंगले थे लोगों के। We've seen in these past days that there was, दुनिया का सबसे पॉश एरिया था वो। in US we saw that in California there was a fire and it was the most posh area where that fire took हम place. कहते हैं ना किसी जगह का एक पॉश एरिया होता है, We say that there's a posh दिल्ली का, area, चंडीगढ़ का, है ना, Delhi, Chandigarh, लेकिन वो पूरे वर्ल्ड का एक पॉश एरिया था but the whole world that was a जहाँ पे posh area सारे सेलिब्रिटी रहते थे। where all the celebrities stayed. They had big जो दुनिया के mansions. सबसे फेमस लोग वहाँ पे रहते थे The most VIP people were there in that और place. दुनिया की सबसे महंगी चीजें उनके पास And थी, the most expensive things were of that people. और वो पूरा आग से जल गया। And the whole area was destroyed with fire. बॉलीवुड, हॉलीवुड के सब वहाँ पर जो घर थे वो जल गए। The people, the houses of the Bollywood and the Hollywood, all of them were destroyed. आज भी मेरा परमेश्वर वही है। And today also our God is the same. हमें लगता है परमेश्वर बदल गया, We think that God has changed, बाइबल कहती है यहोवा कभी बदलता नहीं। but the Bible tells us that He never changes. हम परमेश्वर के अनुग्रह में भी बढ़ सकते हैं We can increase in the grace और परमेश्वर के क्रोध को भी कमा सकते and we हैं। can also earn His anger. चुनाव हमारा है। The decision is ours. हमें ये बातें दृष्टांत के लिए दी गई। This is